हरियाणा के फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजल्लिम शकील के पास से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद। फरीदाबाद के धोज गाँव में जब डॉक्टर मुजमिल शकील के घर में पुलिस ने रेड मारी तो वहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। इसके बाद फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गाँव में पुलिस ने रेड की, जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल शकील का दूसरा घर था। वहां से पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके बाद अब तक 2900 किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद कर लिया है। सुबह से धोज गांव और फतेहपुर तगा गांव स्थित घर में फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड चल रही थी। मुजम्मिल शकील ने इस घर को भी किराए पर ले रखा था। धोज गांव से फतेहपुर तगा गांव सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल शकील ने एक मुलाना से ये घर किराए पर ले रखा था, जिसे पुलिस ने सुबह से ही हिरासत में ले लिया था। पता ना कट्टे लग रहे हैं, कट्टे वट्टे लग रहे हैं। कट्टे? हाँ कट्टे हैं। किस चीज के कट्टे हैं? अब हमें तो पता ना जी किस चीज की है। कट्टों में क्या है? अब हमने कोई सैंपल लिया कि हमें क्या पता क्या है। 50 कट्टे हैं? हाँ 50 से भी ज्यादा। 50 से भी ज्यादा है। क्या है उनमें, कुछ पता चला? पता ना उन पर क्या लिख रहा है, बीज खा तो तब मैंने कहा लिख रखा है, वो तो कहा। तो ये पुलिस वाले क्या बता रहे थे, क्या है ये? पुलिस वाले तो अपने कुछ बता रहे होंगे, हमको तो नहीं बताया क्या है। तो आपकी मौजूदगी में हाँ मौजूद, हमारे दस्तखत वगैरह कराए। नाम क्या है आपका? लालू सरपंच एक्स। आप पूर्व सरपंच हैं, लालू नाम है हाँ आपका? लालू। तो कितनी देर से यहाँ ये टीम पहुंची थी? हमें तो यही मिली, फोन करा पुलिस ने, फिर हम आ गए। आप कितनी देर पहले पहुंचे थे यहाँ? 1.5-2 घंटा हो गया। तो कट्टे जो 50 कट्टे मिले हैं, उसके अलावा भी कुछ और मिला है? सर विस्फोटक पदार्थ पकड़े जाने सर पहले आप बता दीजिए फिर हम पूछ लेंगे। जी, जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था, और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट इज नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? जी यहाँ पे जो है, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको ये कहूंगा कि ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बताएं। कितना समय पहले आया था ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इनके लोगर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लोगर में से AK-47 मिली थी सर? जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया सर? देखिए, इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है।
फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूज है इसके अंदर, सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है कि डॉक्टर क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। ये तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी absconding है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर, किया कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठौर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? हम मतलब ही वाज फिजिशियन थे। सर, ये कब से फरीदाबाद में रहता है? सर, आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहाँ से आए, कौन कौन इसमें शामिल है, क्या कुछ इसकी कोई जानकारी? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम काफी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो है ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो इसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहां से या जहाँ पढ़ाता था वहां पर, वो अगर डिटेल आप? एक रूम था, जो रूम इन्होंने ले रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। रेंटेड मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। ये रूम में कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। सर, मकान मालिक से भी बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर details की इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉक किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑफिशियल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया। सर, एक बार दोबारा बताइए, क्या क्या बरामद किया गया इनके पास से, जो गलत चल रहा है? हाँ सर, बरामदगी दोबारा बताइए। मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, RDX वाली बात गलत है, इट इज नॉट RDX। AK-47 वाली सर? इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर, ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? 60 किलो, ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है, ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी बरामद हो गया, बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ। सर कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैंने बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट? ये कब से रह रहा था यहाँ पर?